हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ डैशबोर्ड का कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है। उससे पहले आज का डेट हम लोग देख लेते हैं। आज का डेट है 15 मई और आज है गुरुवार। आज हम लोग का ट्रेडिंग डे है। उसके बाद कल हम लोग का फ्राइडे होने वाला है। उसके बाद तो सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ किया वो मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर आपने देखा होगा लास्ट वीडियो पे कि मैंने यहाँ पे $5060 बनाए थे। ठीक है, 5000 तो नहीं बनाए थे, $60 प्रॉफिट बनाए थे। सॉरी। तो यहाँ पे अभी 61 दिख रहा है आपको। ठीक है, और कंसिस्टेंसी स्कोर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, वो भी थोड़ा कम हुआ है और अभी भी कम करना है। अब देख सकते हो 35% हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी लेके आना है, उसके नीचे लेके आना है। तो चलिए अभी मैं आपको डायरेक्टली ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ कि कल मैंने क्या क्या गड़बड़ किया, क्या गलती किया। ठीक है, तो कल हम लोगों ने सबसे पहला जो ट्रेड लिया था वो था USD कैड में। सुबह सुबह मैंने इसको ट्रेड लिया हुआ था, आप देख सकते हो 4 आवर का ड्यूरेशन था और इसको मैंने मैनुअली एग्जिट किया था। ट्रेड सही था, कोई गड़बड़ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप लॉस वगैरह भी मैंने डाल के रखा था, लेकिन मैं आपको इसका टोटल ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ कि क्या इसमें हम लोगों ने गलती किया। इसका जो नाम था आप देख सकते हो USD कैड। ठीक है, डायरेक्टली अभी चार्ट पे चलते हैं। ये आप देख सकते हो USD कैड का चार्ट मैंने ओपन किया है। ठीक है, अच्छा कल अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अराउंड समथिंग प्राइस यहाँ पे था। ठीक है, एक अगर हम लोग बोले कि एक रेजिस्टेंस एरिया जो बनता है वो यहाँ पे बनता है। आप देख सकते हो प्राइस ने जब यहाँ पे हिट किया, प्राइस यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है। ठीक है, उसके बाद मेरा जो सपोर्ट एरिया बनता है वो यहाँ पे एक बनता है और एक यहाँ पे बनता है। ठीक है, अच्छा कल मैंने क्या किया ना, ये वाले एरिया पे मैंने डायरेक्टली ट्रेड डाल दिया था, इस वाले एरिया के आसपास। आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम वगैरह भी सुबह के 4:15 था। मैंने इसमें पेंडिंग ऑर्डर डाल दिया था, तो ये ऑटोमेटिक पेंडिंग ऑर्डर चला गया था। और उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट शो कर रहा था और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पे अराउंड होगा, थोड़ा सा जस्ट नीचे। तो उसके बाद ये जो है ना, ये एरिया ब्रेक करने लग गया, तो मेरे को समझ यहाँ आ गया कि ये जो प्राइस है ये यहाँ पे नहीं टिकने वाला है, ये प्राइस नीचे ही जाके रहेगा। इसको मैंने एग्जिट कर दिया। लेकिन मेरे जो ध्यान में नहीं रहा वो था ये वाला एरिया, जो नीचे वाला एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था ना, इस पे मेरा ध्यान नहीं गया। क्यों ध्यान नहीं गया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको YouTube पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने क्लियरली कहा था कि सिर्फ क्वांटिकल को ट्रेड करने से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर है जिसके वजह से मैं बड़े प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकता। मैं बस 1:2, मतलब शुरुआत से ही अगर आप प्रॉफिट 1:2 ही कर रहे हो तो आप 1:2 1:3 तक ही जा सकते हो। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो लाइक 1:5 1:6, तो फिर उसके लिए मैं जो क्वांटिकल को सजेस्ट नहीं करता। और उसके वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मेविन का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हो मेविन का अभी जो बैलेंस था वो था $5000.34। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कल क्या गलती किया, मैंने आपको अलग से एक वीडियो में अपडेट भी किया था कि मैच ट्रेडर में किस तरीके से आप वहाँ पे लॉट साइज़ को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो मेरा पहला तो इसी में दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि आपको पता है मैं $15 से ज़्यादा लॉस नहीं लेता पर ट्रेड पे। कल भाई इस अकाउंट पे मेरा $30 लॉस हो गया। ठीक है, अब मेरा गलती वहाँ पे क्या था कि मुझे वहाँ पे लॉट साइज़ कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता था, जिसके वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लॉट साइज़ डाल दिया और वो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और उसके वजह से मेरा $30 लॉस हो गया। आपको मैं मेविन का डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये मेविन का मेरा डैशबोर्ड आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो सबसे पहला जो लॉस था ना वो यहाँ पे था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो डेट वगैरह, टाइम वगैरह। और उसके बाद ये जो
सिंबल है GBP USD, इसमें मेरे को $30 का लॉस हुआ। लकीली कल मुझे एक सेटअप मिला EUR AUD पे, और वहाँ पे मुझे $29 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया, और आप अभी करेंटली देख सकते हो बैलेंस मेरा $5000 वापस से आ चुका है, राइट। सो कल मैंने यहाँ पे वही अच्छा मतलब $15 के आसपास रिस्क लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 1:2 टारगेट दे दिया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लॉट साइज़ कितना लिया था, 0.2, यानी कि 0.20 लॉट साइज़ मैंने लिया था। यहाँ पे मैंने 0.08 लिया था। अब देखो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। सो इसी वजह से भाई थोड़ा संभाल के ट्रेड करना। मेरा जैसा साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा ना, तो फिर गलती पे गलती करोगे, ठीक है। ये क्यों हुआ, अगर ये अकाउंट पे लॉस नहीं जाता ना, तो मेरा जो व्यू रहता वो एकदम क्लियर रहता, एकदम ठंडे दिमाग से मैं काम में लेता कि मेरे को अभी एग्जैक्टली करना क्या है। इसीलिए कहते हैं ट्रेडिंग में आपका जो एनालिसिस है वो ज़रूरी नहीं है, वो उतना काम ही नहीं करता है जितना आपका साइकोलॉजी काम करना चाहिए, जितना आपका माइंडसेट सही रहना चाहिए। देखो कल इसके चक्कर पे मेरा यहाँ पे दिमाग ख़राब हुआ कि भाई इसको कैसे रिकवर करेंगे, ठीक है। ये मेरे को बेकार में टेंशन पड़ गया कि इसको कल मैंने बैठ के मैच ट्रेडर का मैंने वीडियोस देखा कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरे को ये सब तो आता नहीं था, मैच ट्रेडर वगैरह। तो मैंने कल देखा, मेटा ट्रेडर 5 होता तो उसमें तो भाई कोई दिक्कत नहीं था। मैच ट्रेडर में मैं पहला बार ट्रेड किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिला। अगर पहले से ही मैं इसको प्रिपेयर रहता तो शायद तक ये ऐसा नहीं होता। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। इस तरीके से गलतियाँ होती रहती है और हम उन्हीं गलतियों से सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई कल मेरे साथ मेविन पे, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग वापस आते हैं अपने क्वांटिकल पे जब अगर आप देखोगे, ये जो $6 था यहाँ पे ऑलरेडी मेरे लॉस चल रहे थे। अगर कल मेरा मेविन पे गलती नहीं होता ना, तो कल इस वाले ट्रेड को भी मैं देखता, और यहाँ पे अगर मैं एंट्री बनाता, जस्ट उसके नीचे स्टॉप लॉस रखता। क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, क्लियरली 1:10 का सेटअप मुझे यहाँ पे देखने को मिलता, ठीक है। और मैं भाई बता दूं, मैं ICT वगैरह ट्रेड नहीं करता। भले आपको यहाँ पे इंडिकेटर में ICT 5CT दिख रहा हो, ये तो बस ऐसे टेम्परेरी मैंने लगा दिया था, मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। मुझे कोई ICT वगैरह कुछ कंसेप्ट नहीं आता है। प्योर सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही आप बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ट्रेड को फाइंड आउट करना आना चाहिए। ICT तो भाई मेरे को तो समझ नहीं आता, इसीलिए मैं यूज़ नहीं करता। हो सकता है आपको बेटर ये सारी चीज़ें समझ में आए, लाइक ICT SMC वगैरह, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग रहता है। सो इसके वजह से कल मेरा यहाँ पे USD CAD का मेरा गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो $6, वरना कितना अच्छा प्रॉफिट होता भाई आज। मतलब अगर आपको मैं अपडेट देता तो मैं डायरेक्टली बोलता कि आज मैंने $5100 बना लिया, बट क्या करें यार, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट ट्रेड था, अब ये वाला लॉस हो गया ना, अब मेरे को वो अंदर से चूल मच रही थी, भाई लॉस हो गया यार, अभी मैं क्या मतलब कैसे इसको रिकवर करूं। उसको रिकवर करने के चलते मैंने और एक USD CAD पे ही ट्रेड लगाया था, बाय के लिए ही लगाया था, ठीक है। मैं पूरा कॉन्फिडेंस था अपने, मतलब जो व्यू पे पूरा मेरे को भरोसा था कि ये ऊपर ही जाना है। लेकिन ये जो मूव है ना, साले ने बेकार में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा था, अगर ये स्टॉप लॉस नहीं होता ना, तो भाई इतना अच्छा प्रॉफिट दे के जाता मुझे ये वाला जो USD CAD है, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मूव आया बहुत तगड़ा। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, डायरेक्टली हम लोग 1 मिनट पे चलते हैं ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से आपको मैं समझा सकूं। इसको हम लोग पहले हटाते हैं, और ये रीसेट क्यों नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो कल हुआ क्या, ठीक है। इसको मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि कल भाई ऐसा कोई गलती ना हो जाए मेरे से, ठीक है, बहुत ध्यान से देख रहा था। तो इस पे मैं
इस वाले एरिया के उस पास देखिए, इस वाले के आसपास मैंने एंट्री लिया हुआ था। स्टॉप लॉस जस्ट थोड़ा सा मैंने नीचे रखा था, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा नीचे रखा था। और मेरा यहाँ पे इस वाले एरिया के आसपास कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, और उसके बाद जाके अब मैं यहाँ पे दोबारा री एंट्री करने का मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंट्री रखता और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखता, लेकिन प्राइस आए तो ना, ठीक है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अब इसमें और दिमाग ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये हम लोग का ट्रेड मिस हो चुका है। और कल यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत शानदार मूव दिया यार, बहुत शानदार मूव दिया, ठीक है। तो ये मेरा गलती था, कल मैंने यूएसडी कैड में 2 बार ट्रेड लिया, साले 2 बार मेरा यहाँ पे फेल हो गया। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द जर्नी है। तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट जो मैंने ट्रेड लिया था वो था जीबीपी यूएसडी पे मैंने सेल किया था, ठीक है। अब साले जीबीपी यूएसडी में तो मेरा दुश्मनी है कि क्या है, आपको मैंने वीडियोस पे भी इस चीज़ के बारे में अपडेट दिया था कि जब भी मैं जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड लेता हूँ ना, ये अगर आपने नहीं देखा होगा जीबीपी यूएसडी, जब भी मैं साले ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। तो अभी हम लोग आते हैं वापस से डैशबोर्ड पे। जीबीपी यूएसडी कल मेरा यहाँ पे $13 का लॉस हुआ, 55 मिनट होल्ड करके इसको मैंने रखा था। अभी इसके पीछे लॉजिक में बताता हूँ जीबीपी यूएसडी में। अभी अगर आप देखोगे ना, ये प्राइस मैंने यहाँ पे करीबन इसको शॉर्ट करने का कोशिश किया था, क्योंकि प्राइस अगर आप देखोगे, प्राइस यहाँ से डाउन लेके यहाँ से स्विंग लिया है और यहाँ से डाउन मूव आया है, ठीक है। मतलब जो लोअर लो वाला कंसेप्ट आपको अगर मैं बताऊँ वही चीज़ है। तो कल मैंने सोचा कि यहाँ से तो बहुत अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिला, और सपोर्ट की बात करें तो खास यहाँ पे मुझे सपोर्ट एरिया तो दिखा ही नहीं। तो पूरा अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि भाई प्रधान चलो यार, आज तो यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट किया तो किया, फिर भाई हुआ क्या कि अगर आप देखोगे मेरा गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे प्राइस अप जा रहा था, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया था ना, ये जो एरिया था, ऑलरेडी आप देखोगे ट्रेंड यहाँ पे क्या है, चल रहा है, अब चल रहा है। तो कल मुझे यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो एरिया है ना, इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे ये वाले एरिया है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं इस वाले एरिया के पास, ठीक है, देखो प्राइस ने क्या किया, इस वाले एरिया के आसपास एग्जैक्टली प्राइस ने हिट किया और प्राइस वहाँ से डाउन लेके आया है, ठीक है। तो भाई कल मैं क्या बोलूँ तो मेरा कल यहाँ पे $13 का लॉस हो गया। अब देखो बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस हो गए, 3 ट्रेड। अभी और एक खुजली होने लगा, भाई चलो और एक ट्रेड ढूंढते हैं। उसके बाद मैंने NZD JPY पे मैंने इसको बाय किया, ठीक है। आपको मैं चार्ट लेके चलता हूँ, NZD JPY। इसको कल मैंने बाय कहाँ पे किया मैं आपको बताऊँ। अगर हम थोड़ा सा इसको देखें, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये मेरा एक सपोर्ट एरिया था, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, प्राइस ने यहीं से प्राइस ऊपर गया, प्राइस यहीं से ऊपर गया। अब मेरे को लग रहा था फिर से प्राइस यहीं से ऊपर जाएगा, नहीं भाई। यहाँ पे जब भी मैं कुछ करने का सोचता हूँ ना, मार्केट उसका उल्टा कर देता है। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा लॉट साइज भी मैंने लिया था, और मैं इसको बहुत बड़ा आरआर के लिए टारगेट कर रहा था। बट एक्चुअली मैं अगर अब देखो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर गया, ठीक है। और करेंटली अभी ये डाउन में ही चल रहा है। तो अब मैं इस पे आपको वापस डैशबोर्ड पे लेके आऊँ। बैक टू बैक बाय बैक टू बैक 4 ट्रेड SL हिट। सोचो बंदे का साइकोलॉजी क्या होगा, माइंडसेट क्या चल रहा होगा उसका, अलग से दिमाग खराब। उसके बाद मैं बोला नहीं भाई, हार नहीं मानना है, जो होगा दिखा जाएगा यार। उसके बाद कल मैंने AUD USD में मुझे एक सेटअप देखने को मिला, वो हम लोग सेटअप देख लेते हैं AUD USD पे, ठीक है। ये रहा AUD USD, 5 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 मिनट पे चलने के बाद कल मैंने अराउंड शायद तक हाँ ये वाले सेटअप था, शायद यही वाला सेटअप था, इसी के आसपास मैंने शायद इसको सेल किया था। इस पे क्या मैंने रखा था आपको मैं बताता हूँ, क्या मेरा इसमें व्यू था। अगर आप देखोगे पहले तो भाई
पीछे कुछ है नहीं, यहाँ पे एक बड़ी सी डंडी है ग्रीन कलर का और कुछ है नहीं। मतलब हमारा एक सपोर्ट ये बनता है, ठीक है, ये एक सपोर्ट बनता है, भले ही वो बाद में ब्रेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोर्ट तो बनता है ना। तो यहाँ तक तो कुछ था नहीं। अब मैंने सोचा अगर ये ब्रेक करता है ना तो मैं यहाँ पे करीबन इसको शॉर्ट कर दूंगा और इसको होल्ड करूँगा, ठीक है। होल्ड तो मैंने किया भाई, और ज़्यादा मेरा पेशेंस नहीं हुआ होल्ड करने का इसी वजह से मैंने मेरा पहला नियम ये बनता है कि अगर नेगेटिव में है मेरा अकाउंट तो ट्रेल भी नहीं करूँगा, डायरेक्टली बुक करूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूँगा, ब्रेक इवन पे निकलूँगा। अगर मेरा अकाउंट में जो आता है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आता है उसको ब्रेक इवन पे निकाल दूंगा, भले ही उसमें बाद में कितना मूव आ जाए। हमारा पहला प्रायोरिटी है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। तो इसी वजह से कल मैंने यहाँ पे AUD USD पे दो बार 0.16 का लॉट साइज मैंने शायद डाला था। लॉट साइज का ये देखो 0.16 का लॉट साइज मैंने 2 बार यहाँ पे पंच किया सेल साइड। कॉन्फिडेंस तो था कि भाई ये प्राइस तो आना ही नीचे, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक होल्ड कर लेता ना तो भाई आज मैं वही स्टार्टिंग में जैसे बोला कि $5,100 तो मेरा प्रॉफिट बन ही जाते हैं यहाँ पे, या उससे ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन नहीं, कल मैंने अराउंड समथिंग यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद यहाँ से मूव आया, फिर यहाँ से हिट किया, फिर डाउन आया। भाई इतना पेशेंस नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरे 4 आउट ऑफ 4 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर गए। अब मैं नहीं चाहता था कि भाई यहाँ पे कुछ और गड़बड़ हो, ये हो, तो इसीलिए कल मैंने एग्ज़िट कर दिया, शांति मेरे को मिला। और उसके बाद कल मैंने अपने सेटअप को बाय बाय कह दिया और कुछ करने, और कल बारिश भी आ रही थी बहुत तेज़, इसी वजह से फिर मैंने और कोई सेटअप देखा ही नहीं। और तबीयत की तो वैसे भी बैंड बजी पड़ी है, अभी भी आप देख सकते हो आवाज़ किस तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और मैं आपको और एक अपडेट देना चाहता हूँ। कल मैंने जो है यहाँ पे हम लोग पोस्ट पे चलते, कल मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला था कि अगर आपको जो अकाउंट अगर परचेज़ करना है इक्विटी एज से तो आप कर सकते हो। इसमें आपको देखिए यहाँ पे जो कोड है वो आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, मिड वीक वगैरह अगर आप कोड डालते हो तो यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5K का चैलेंज मैंने परचेज़ किया है। भाई ट्रस्ट में यार, इसका जो स्प्रेड है ना भाई, क्या मैं बोलूँ, गोल्ड में 14 स्प्रेड है, 14, ठीक है। बिटकॉइन में 1300 समथिंग कितना स्प्रेड है भाई, इतना टाइट स्प्रेड मैंने आज तक नहीं देखा। फंडिंग पिप्स का भी इतना स्प्रेड मतलब नहीं देखा, इनका इतना टाइट स्प्रेड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। कल मैंने सब कुछ चेक किया, उसके बाद मैंने अकाउंट परचेज़ किया, $10 मुझे पड़ा। अब देखो यार, इक्विटी एज में ना, देखो ये सब रिव्यूज़ आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली अगर आप देखो उतना खास सभी लोग अच्छा रिव्यूज़ दे तो वैसा कुछ तो मुझे नहीं देखा। हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ पे अच्छा रिव्यूज़ दिया, कुछ लोगों ने यहाँ पे इसको स्कैम बुलाया, राइट। और मैंने पर्सनली कभी किसी यूट्यूबर को इसका प्रमोट करते हुए तो मैंने नहीं देखा है, राइट। तो आपको तो पता है मैं तो भाई सस्ते वाला बंदा हूँ, तो मुझे यहीं पे सस्ते वाला डील मिल जाता है तो मैं उसको उठा लेता हूँ। जैसे ये क्वांटिकल पे मैंने इसको क्यों परचेज़ किया, क्योंकि मुझे सस्ते में मिल रहा था और उसी वजह से मैंने इसको परचेज़ कर लिया। हालांकि इसमें कंसिस्टेंसी स्कोर है, लेकिन अगर आप इक्विटी एज की बात करो, इक्विटी एज में मुझे कंसिस्टेंसी रूल का मुझे कहीं नहीं दिखा। 2 स्टेप में अगर मैं बात करूं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई चलो ट्राई करने में क्या है, वैसे भी $10 ही तो है और $10 तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो हम भाई अपने मोबाइल रिचार्ज में इतना खर्च कर देते हैं, ये तो फिर भी यार एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप अकाउंट परचेज़ कर रहे हो, तो अगर ये प्लेटफॉर्म अच्छी निकले तो फिर आपका पे आउट भी दे देंगे भाई। तो ये सारे प्लेटफॉर्म मैं इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि इसका जो चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर कर सकूँ, कितना सही है कितना गलत है, राइट। और ये मैंने अपने पैसे से ख़रीदा है भाई। मैं आपको इसका जो अगले वीडियो है ना, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे मैंने लाइव परचेज़ किया है इक्विटी एज का अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी अपडेट थी, और अगर आप इसको लेना चाहते हो, लिमिटेड ऑफर चल रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है यार, लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो मत लो, ठीक है। मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, मैं बस इतना बोलूँगा कि अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हो, ठीक है।
तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑलमोस्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, राइट। तो मैंने आज अपने दिल की बात पूरी कह दी कि कल मैंने क्या 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 गैम्बलिंग किया, ये क्या साइकोलॉजी ऐसी तैसी हो गई। आज देखते हैं, अभी 9 बज रहे, ठीक है, सुबह के 9 बज रहे, 15 तारीख है आज। देखते हैं कोई अगर अच्छा सेटअप मिलेगा, उसी सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। फाइनली जो भी हो रिजल्ट, लॉस होगा वो भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, प्रॉफिट होगा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ख्याल रखना, मेरे जैसा सर्दी मत होने देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।